हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है 10-10 पोर्टल के ऊपर। उसमें क्या एनर्जीज है, क्या चीज़ें आपको करने के लिए बोला जा रहा है, कौन सी गुड न्यूज़ है, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने दो पाइल रखी है हमेशा की तरह। तो आपको अपनी पाइल चूज करनी है राशि के मुताबिक। ओके, तो सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, जिस भी राशि में आप बिलीव करते हैं, उस राशि को आपको चूज करना है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उसके साथ कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई स्पिरिट है यहाँ, और इसका नंबर है 11। ओके, और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। और उसके साथ मैंने कार्ड रखा है यहाँ वाटर स्पिरिट, जो है 42 नंबर इसका, और उसके ऊपर लिखा हुआ है यू आर नेवर अलोन। ओके, तो जो भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हो उस तरीके से अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आप फाइल देखना चाहते हो तो कार्ड से आप पसंद कर सकते हो। मैंने दोनों ही कार्ड्स आपको दिखाए हैं, है ना। तो आप जिस भी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी फ्री विल है, अपने हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है पाइल चूज करके। ओके, चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, मुझे लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे रंग देखे हैं, लेकिन वो होता है ना एक कि हर चीज़ को एन्जॉय कर पाना, वो चीज़ कभी देखी नहीं है। एक कौन सी एनर्जी में भी आप मतलब वहाँ से निकल के आए हो। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी भी उसी चीज़ में हैं, तो आपको वो बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही है, मतलब बड़ी चीज़ें आप इस 10-10 पोर्टल में देख पाओगे। एक अध्याय आपकी लाइफ का ख़त्म होके नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत एक्सपीरियंस है, रॉयल एक्सपीरियंस, जिससे आपको ये महसूस होगा कि हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे अब तक आपकी लाइफ चली थी, यार इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है बार बार, यही चीज़ थी आपकी लाइफ में। लेकिन अब आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, पहचान मिलने वाली है, लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहेगी, मतलब वो खुशियाँ। ओके, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुशियाँ देगा। ओके, चलिए, तो इस कार्ड को हम यहीं रखेंगे सबसे पहले, और देखते हैं सबसे पहले कि आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ है। ओके, थैंक यू, थैंक्स एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सी गुड न्यूज़ है 10-10 पोर्टल में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो आप। और यहाँ भी 2 बटरफ्लाइज हैं, तो डेफिनेटली अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ प्रोटेक्शन है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपको वो सारी चीज़ें, जो चीज़ आप जिन चीज़ों में आपको डर लगता था कि यार ये चीज़ मेरी खो ना जाए कहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, इस वजह से आप प्रोटेक्टेड हो। आपके किसी के लिए घर मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ, घर में नई चीज़ें आ रही हैं, वेलकम कर रहे हो नई चीज़ों को,
जिससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरी लाइफ में भी खुशियाँ हैं, मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ, मतलब वो चीज़ है। ओके, तो एक डर था ना, वो डर निकल रहा है। तो घर में बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती है। मुझे आपके लिए फर्नीचर दिखाई दे रहा है, तो किसी ना किसी तरीके का आप कोई कोई भी फर्नीचर हो सकता है, वो आप ले सकते हो। और किसी के लिए प्रेगनेंसी भी है, अगर आप कंसीव नहीं कर पाते थे तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो जो डर था कि यार ये मैंने कुछ, उसकी प्रोसेस होती है ना, कुछ करवाते हैं वो लोग, तो उसमें बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। वो FBI क्या उसको बोलते, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उसका नेम अभी, लेकिन वो जो प्रोसेस आप करवाते हो, बार बार आपको वो फेलियर का सामना करना पड़ा। तो अब की बार ये आपको पॉसिबल होगा, ओके, आपके लिए, क्योंकि ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, लव, देखिए मैंने वही बोला ना कि आपके रिश्ते अच्छे हो रहे, प्यार आपको महसूस होगा। जो अब तक आपको प्यार नहीं मिला, वो प्यार आपको महसूस होने वाला है। कान्हा जी, आपके यूनिवर्स, आपके भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनकी तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है मुझे। जो जैसे कोई मन्नत पूरी कर रहा है, ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। बहुत सारे रोजेस मुझे दिखाई दे रहे, तो डेफिनेटली किसी के लिए अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको एक शादी की मोहर लगने वाली है। ओके, मतलब ये चीज़ भी मुझे दिख रही है यहाँ। किसी के लिए जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता आया है, तो वो बातचीत चल रही थी, तो यस, अब मेरे ये कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए ही है, मतलब ये यस वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो रिश्ता आया था, उसमें बातचीत चल रही थी, लेकिन यस है या नो है वो पता नहीं था, तो यस मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। ओके, तो आपके लिए ये बच्चों के रिलेटेड भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि यहाँ मदर की एनर्जी है ना, मदर अर्थ गाया है यहाँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी है। ओके, तो बच्चों की रिलेटेड भी हो सकती है कुछ, या कोई ना कोई तरीके की, तो सेलिब्रेशन है कोई ना कोई। ओके, ट्रैवल, यस। और यहाँ भी जैसे ये लेडी खड़ी है, लेकिन मुझे ये वोम्स दिखाई दे रहा है, तो प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली किसी के लिए है। ओके, लेकिन जहाँ से आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, जहाँ आपको लगता है कि यार स्टक हूँ, एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। आप आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो रही, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो यूनिवर्स के साथ, को क्रिएट करना, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से शुरू करूँ, आपके लिए गुरु है। ओके, आप जिन अननोन चीज़ों को ढूंढना चाहते हो, वहाँ ढूंढने के रास्ते मिलेंगे आपको। कोई किसी न किसी तरीके का गुरु है यहाँ। ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, जो आपको गाइड करें, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये फिजिकल फॉर्म में भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई गुरु है आपके लिए। और ट्रैवल है तो डेफिनेटली कोई कहीं जाना चाहते हैं, कहीं मूवमेंट चाहते हो, तो वो आपके लिए आ रही है। ओके, तो ट्रैवल है, बहुत सारा घूमना फिरना हो सकता है, बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो आप, मतलब काम बहुत आपका बढ़ सकता है। ओके, लेकिन प्यार भी आ रहा है, तो आप इन इन चीज़ों को कर पाओगे। और किसी के लिए शादी भी है, मतलब शादी हो गई है तो अपने पार्टनर के साथ जा सकते हो, अगर वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अंतर है, तो वो अंतर कम हो रहा है। ओके, बहुत सारे ऐसा समय आ रहा है आपके लिए, और यहाँ भी बहुत सारी बटरफ्लाइज है, तो डेफिनेटली आपके जो स्पिरिचुअल टीम होती है उसके साथ कनेक्शन में आ रहे हो आप। और अच्छा समय, ओके, आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आ रहा है। चलिए, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए, हम टैरो से देखेंगे कि आपको क्या इसमें करने की ज़रूरत है। ओके, एक्शन क्या ले सकते हो आप इसमें। थैंक यू, थैंक यू, मतलब सावधानियाँ। ओके, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
चैलेंजेस कहूँगी मैं यहाँ। ओके, चलिए, तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इसमें आपके? ओके ओके, थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच। आपके लिए तो सारे कार्ड्स अपने आप से आ गए हैं। अब तक आप बहुत लोगों के बारे में सोचते थे कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। इसकी वजह से आप अपने काम आधे अधूरे छोड़ देते थे और वही चीज़ आपको डैमेज कर रही थी। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। वो रोने वाली एनर्जी हर वक्त रहती थी और ये चीज़ जैसे मिरर भी करती है। कुछ चीज़ें आपकी भी गलत वो चीज़ थी, इसी वजह से आप भी खुद को डैमेज कर रहे थे। आपकी बॉडी के रिलेटेड जैसे मुझे वो मैसेज मिला कि आपकी बॉडी वो सही थी नहीं, तो अभी आपको उसी के ऊपर काम करना है। ओके, तभी ये विश फुलफिल हो सकती हैं। ओह वाह, बहुत ही बढ़िया कार्ड है आपके, द मैजिशियन। तो आपकी खुद का हुनर हो सकता है किसी न किसी तरीके का, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस, आपको पता ही है यार कि ये चीज़ें हो रही हैं और इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन ये टैरो रीडिंग इसी वजह से देख रहे हो क्योंकि आपकी माइंड बॉडी सोल जो अलाइनमेंट में होनी चाहिए वो है नहीं। कुछ गलतियां आपने की थी जिसको आप रिपीट कर रहे हो, तो उन्हीं चीज़ों को समझना है कि हाँ, आपको पता भी है कि ये मैं चीज़ गलत कर रहा हूँ, फिर भी आप उसको करते जाते हो एक मज़े के लिए, है ना? क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन का कार्ड होता है ना, मैजिशियन ट्रिक करता है ना, वो हमें हमें बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो चीज़ जो वो ट्रिक यूज़ करके हमें बनाया जाता है, तो ये मैनिपुलेशन का भी कार्ड हो जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा सा हम्बल होने की ज़रूरत है खुद के प्रति, दूसरों के प्रति नहीं। क्योंकि यहाँ जो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी, ये आप खुद को डैमेज कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी है कि मैंने कैसे इसको समझा दिया, या कैसे कोई अगर आपको हेल्प करने आता है, मतलब कि आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, कोई आपको समझाने भी आए ना, तो उसको आप मैनिपुलेशन में ले जाते हो और उसको ऐसा बता देते हो कि नहीं ये सही है, तो ये भी आपको ही हर्ट करेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का कहे अनुसार करते हैं, क्योंकि 3 पर्सन है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर। इस वजह से भी ये रुकी हुई चीज़ होती है। मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी कि कान्हा जी के ब्लेसिंग मिले और इस एनर्जी से आप निकल पाओ, इस ये जो साइकिल है ना 10-10 वाली, वहाँ से निकल पाओ। अब देखें, आपकी घर वापसी हो रही है डियर, यही करना है आपको, ये एक्शन लेने हैं आपको, चैलेंजेस है आपकी। बर्डन लेके नहीं घूमना, दूसरों की हेल्प करने इतना भी नहीं चले जाना कि लोग आपको हर्ट करें। फिर जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता है, लेकिन आप जिम्मेदारियां उठा ले तो सभी की, और यही प्रॉब्लम्स आपके साथ होती है। इतना भी हम्बल नहीं होना होता है, मतलब कि इतना भी झुकना नहीं होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा जाए, है ना? ये खुशियाँ तभी आ सकती है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तभी आएगा जब आप खुद की एनर्जी में चेंजेस लाओगे। ओके, एस ऑफ सोर्स, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। आप राजा हो, आपके पास बहुत सारी बुद्धि, आपको समझ में भी आता है कि सामने वाला पर्सन मुझे प्यार करता है भी या नहीं। इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे। इक्वल गिव एंड टेक, देखिए वही चीज़ है ना। मुझे जैसे यहाँ आपके लिए, आप बहुत एक्टिव हो और इसी वजह से आपको वो ब्लेसिंग्स मिलते रहते हैं, लेकिन आप सामने वाले पर्सन को देख रहे हो कि उसको नहीं मिल रहा है तो मैं अपना दे दूँ। उसकी किस्मत का देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, जब आप किसी और को देते हो अपनी किस्मत की, तो उसकी किस्मत में नहीं होगा तो वो चीज़ अपने आप से वो वहाँ से निकल जाएगी, या उसका उस इस्तेमाल वो गलत तरीके से करेगा। इक्वल गिव एंड टेक तभी होता है, यूनिवर्स को पता होता है कि क्या कुछ डिजर्व करते हो आप, और उसी तरीके से आपको मिलता है। ये कर्मा होते हैं ना उसके, इस वजह से उसको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको वो और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब उसके लिए जो हम एक बोलते हैं ना कि किसी को दुख ना पहुँचे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो,
और ये जो कुकुन वाली एनर्जी है ना, आपको बार बार उसी में वहां डाला गया है, क्योंकि आपको ये सीखना है इक्वल गिव एंड टेक करना। आप ऐसे रोते रहोगे, सब कुछ वो ले ही जाएंगे ना, फिर आपको यही लेसन सीखने होते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, करियर में भी है। बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, ये आपकी ख्वाहिश है तो पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि यहाँ जर्नी है ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो हिम्मत आप जुटा नहीं पा रहे हो, तो आपको करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लोगों के कहे अनुसार मत चलिए, कि इसने बोला कि नहीं यार पैसे तो डूब जाते हैं बहुत, ये होता है वो होता है, मतलब वो जो भी आपने सुना है उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। आप कर सकते हो। ये इक्वल गिव एंड टेक जब होता है ना, तभी वो चीज़ें सही होती हैं। तो वही आपको आपकी विश फुलफिल करवाएगी। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप वॉलपेपर भी, आपका वॉलपेपर बोल रही हूँ मैं आपके क्या बोलते हैं, फ़ोन के ऊपर भी लगा सकते हो। यह आपकी विश फुलफिल का कार्ड है, और इसको हर रोज़ देखिए और बोलिए कि हाँ मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, तो ये बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए यहाँ चैलेंजेस में जो मैंने बोला कि जो आप बहुत ज़्यादा देते हो या कम देते हो, उसके ऊपर आपको ध्यान लेके जाना है। ओके, ट्रैवल है तो वहाँ आपको क्या सावधानियां रखनी है, जहाँ जा रहे हो वहाँ कौन सी चीज़ें होगी वो आपको चेक करना है। ओके, प्यार अगर किसी से करते हो तो क्या वो पर्सन मेरे लिए लॉयल है, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड मैंने रखा है, तो वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। ये सावधानी आपको ही रखनी होगी, कोई और नहीं आके करेगा आपके लिए। अगर आपके माता पिता मना करे तो क्यों कर रहे, किसी चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है, तो ये सारी वॉइसेस हैं आपके इर्द गिर्द की, जो लोग हैं ना आपके आजू बाजू, वो लोग आपको क्या बता रहे, उसमें आपकी क्या ख्वाहिशें हैं और क्या वो जेन्युइन है, ये समझना, और फिर आप काम करो तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, चलिए तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए सारे सारे कार्ड्स अपने आप से निकल के आए हैं। देखिए, इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये, और ये चैलेंजेस में आया है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए, आपके लिए गाइडेंस में भी वही है। आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आप वो कुकुन वाली एनर्जी से निकल के आए हो ना, आपको पता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन मुझे हर्ट कर रहा है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर आप करते जाओगे तो वो चीज़ आप जो चाहते हो ना, वो चीज़ों में डिले होगा, है ना। ये घर वापसी हुई नहीं है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में या 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप इसको बदल सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक करके, अपनी माइंड का सही इस्तेमाल करके। ओके, अगर आप पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हो, बहुत मतलब जेन्युइन स्पेस से, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को भी देखना पड़ेगा और उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप कर सकते हो, ये अपने खुद के ऊपर विश्वास करना। ओके, डिसीजन, द लवर्स कार्ड, यस, प्यार भी है आपके लिए, तो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ना कि दूसरों के मुताबिक। किसी ने बोला कि ये लड़का अच्छा है तो आप उसको उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, ये ज़रूरी नहीं होता है। आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है, क्या वो लड़का सही है आपके लिए, वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। लवर्स कार्ड है, कमिटमेंट है आपके लिए, लेकिन क्या वो आगे जाके भी वही कमिटमेंट जो अभी दे रहा है वो आगे जाके भी सही होगी, वो भी आपको ही देखना पड़ेगा, कोई और नहीं आपके हेल्प करेगा इसमें। फिर लोग तो वही बोलेंगे ना, अभी जो बोल रहे कि ये लड़का नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है ना। अगर आगे जाके कुछ गलत हुआ तो वो लोग यही बोले हमने तो कहा था, तुमने नहीं माना। वही चीज़ होती है। ये डिसीजन आपका होगा, दूसरों का नहीं। तो दूसरों के मुताबिक क्यों लेना है आपको डिसीजन। अगर आप उस पर्सन को जेन्युइन समझते हो तो इसी डिसीजन को आगे फॉलो करो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, ना कि दूसरों की। ये ब्लेम वाली एनर्जी जब आप खेलते हो ना, मैनिपुलेशन किसी और को करते हो,
या खुद को भी करते हो कभी कभी। तो इन्हीं चीज़ों से आपको निकलना है। डिसीजन आपका है तो उसकी जिम्मेदारी उठाना सीखो। ओके। 8 ऑफ कप्स जो ये बता रहा है कि आपकी जर्नी चली है ना यहाँ तक की, ये स्कार लेके आए हो आप, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हुए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं आगे भी हो, है ना। नए एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, वहाँ से मूवमेंट लानी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि जो भी मैंने अचीव किया, उन चीज़ों के जो लेसन है वो सीख के मैं आगे बढ़ूँ, फिर से नई शुरुआत करूँ। और यहाँ 6 कप, यहाँ भी 6 कप, लेकिन आपको प्रेजेंट में रहना है कि मैं प्रेजेंट में क्या कर सकता हूँ, क्या रियूनियन कर सकता हूँ, मैं कोलाब्रेशन कर सकता हूँ, को क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसको यस बोलो। ओके। तो आपके सारे पहलुओं को देख के, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती कि आप यही करो, है ना, लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी, आपको ही खुद को पहचानना होगा सारी चीज़ों को कि आप क्या कर सकते हो इसमें। ओके। और यहाँ पॉजिटिविटी सन, तो पास्ट के जो एक्सपीरियंस हुए ज़रूरी नहीं कि वही हो, आपके लिए प्यार आ रहा है, कोई नया पार्टनर हो सकता है, लेकिन पास्ट में किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, है ना। ये लवर्स कार्ड है ना, डिसीजन आपको लगा कि ये मेरा डिसीजन गलत था, तो मैं लोग बताए तो मैं इसको यस बोलूँ, या कोई टैरो रीडर मुझे रीडिंग करवा लूँ, अगर वो बोलते हैं तो मैं इसको यस बोलूँ, ये नहीं होता है डियर। टैरो रीडर आपकी एनर्जी को रीड कर सकता है, आपके भविष्य को नहीं बदल सकता। भविष्य आप खुद बनाते हो अपने डिसीजन से, वो आपको सिर्फ पहलू बताते हैं कि ये अच्छा है ये गलत है, डिसीजन आपका होना चाहिए। और सन कार्ड मतलब सूर्य, तो दिखेगा सब कुछ, आपको समझ में आएगा कि ये मेरी गलती है, इसको मुझे सुधारना है, ये मेरी पॉजिटिव साइड है, इसको मुझे और बढ़ाना है। ओके। तो ये डिसीजन आपके होंगे। तो 10-10 पोर्टल आपके लिए सूर्य उदय ला रहा है, नई शुरुआत करो। पीछे हुआ इट्स ओके, जो भी गलतियां आपने की या दूसरों ने की उसके ऊपर ब्लेम डाल के उसके ऊपर बैठे मत रहो, वहाँ से निकलो। जब आप वहाँ से निकलते हो ना, तो आपके लिए सूर्य उदय होगा, नई शुरुआत, कमिटमेंट आपको मिलेगी, ट्रैवल है, आप जो चीज़ें पाना चाहते हो वो सारी चीज़ें पा सकते हो। घर वापसी हो रही है आपकी। ओके। इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये बिलीव सिस्टम हमारे जो होते हैं ना, उसको बदलने की ज़रूरत होती है आपको। ओके। तो 10-10 पोर्टल आपके लिए कमिटमेंट ला रहा है। पॉजिटिव साइड आपको दिखेगी कि मेरी ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, तो इसको मुझे चेंज करना है, नेगेटिव साइड को बदलना है ना, ये चीज़ होती है। ओके। चलिए, तो नया अध्याय आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के मौके आपको मिल रहे हैं इस 10-10 पोर्टल में, तो इसको ग्रैब कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ओके। आगे हम देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सक्सेस, यस, सक्सेस आपके तरफ आ रही है डियर, और इसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सन कार्ड है ना, तो नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, दूसरों के कहे अनुसार मत चलिए। ओके। तो आपके लिए यही गाइडेंस है एंजल की तरफ से। बी असर्टिव, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, आप कर सकते हो। पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुए ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ें हो। ओके। तो यही आपको समझाया जा रहा है यहाँ। 10-10 पोर्टल एक नया अध्याय शुरू करने की बात करता है, नई शुरुआत। ओके। जहाँ आपको वो बर्डन मिला ना, वो बर्डन से आपको निकलना है। ओके। तो रास्ते दिखाए जाएंगे, उस तरीके से आपको चलना है। डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो, साहस कीजिए, आगे बढ़िए। ओके। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो आपके लिए रीडिंग देखते हैं। तो इस कार्ड से अगर मैं देखूं तो बहुत जैसे आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यू आर नेवर अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं थे।
क्योंकि जब आपने आपकी लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स बहुत फेस किए हैं, आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन लोगों का सपोर्ट भले ही ना मिला हो, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट हर वक्त मिला है। हर वक्त आपको वो गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब भी आप परेशान होते हो ना, तो पहले हेल्प इन्हीं मतलब जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हम बोलते हैं ना, उन्हीं की हेल्प लेना पसंद करते हो। लेकिन अ, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो या अपने परमात्मा से हेल्प नहीं मांगते हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन आपके पास है। आपके गाइड्स आपके बहुत करीब है, आपके गाइड्स आपको हेल्प करते हैं। वो जो प्यार भी अगर नहीं मिलता है ना, तो प्यार भी वही आपको देते हैं। वो महसूस होगा जैसे आपको। ओके, तो 10-10 पोर्टल आपके लिए खुशियाँ ला रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10-10 पोर्टल में, ओके ये कार्ड मुझे यहाँ रखना था। देखिए इसी तरीके से गाइड करेंगे आपको। ओके, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी हेल्प कर रही है। ओके, चलिए, तो 10-10 पोर्टल आपके लिए कौन सी खुशियाँ कौन सी गुड न्यूज़ ला रहा है, सबसे पहले यही देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए 10-10 पोर्टल में कौन सी खुशियाँ या गुड न्यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर हमें कार्ड्स की ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे। टैलेंट, ओ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि बड़ी सी बटरफ्लाई किसी को पसंद आई थी। पाइल नंबर 1 भी शायद आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी बड़ी सी बटरफ्लाई थी, लेकिन ये यूनिक है ओके, तो आपके लिए जैसे दरवाज़ा ओपन हो रहा है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो रोशनी आपको दिखा पाए। आप कहीं मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए मतलब अपनी कला को दिखाना चाहते हो, तो वो कला आपको आपको दिखाने का मौका मिल सकता है। वो टैलेंट का भी कार्ड आपके यहाँ आ गया है ना। तो किसी भी तरीके का ये हुनर हो सकता है। तो आपके वर्क प्लेस पर आपको डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल रहा है यहाँ। जो लोग नहीं कर पाते ना, उन चीज़ों को आप कर पाओगे। मतलब आपको आपको अब तक ये लगा था कि यार लोग तो कैसे आगे बढ़ जाते हैं, लोगों को तो बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन आपका सफ़र लंबा चला है। आपको सब चीज़ें डिले में मिलती हैं, लेकिन जब मिलेगी ना, लोग की नज़रें आपके ऊपर रहेगी कि यार इसको तो क्या मिला है वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और आपके टैलेंट्स को दिखाने का, आपके हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। आपके दिमाग में शोर भी बहुत है। शोर मतलब मेरे थॉट्स बोलूँगी यहाँ, कि जैसे यार इसको मिल जाता है, मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट्स है, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिलता है, कैसे दिखाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसी से निकल रहे हो आप। ओके, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। ट्रुथ, आप अपने आप को कम देखते हो डियर। हमेशा जैसे मैंने बोला कि आप हमेशा ये बोलते हो कि इसको मिल गया मुझे नहीं मिला। बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी मुझे वो मौके नहीं मिलते, डिले होता है आपकी काम। तो कुछ ना कुछ कर्मा थे। जो ट्रुथ, जो सच्चाई, आपको अपने खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है। आप अपने आप को कम मानते हो। एक बार अपने आप को आईने में देखो ना, तो आप यही बोलोगे कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। या मतलब आईने में जब भी आप अपने आप को देखो तो कमियां निकालते हो, कमियों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होता है। आप खुद को वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या इस तरीके से कभी देखते नहीं हो, मतलब कि मैं अच्छा दिखता हूँ, ये वाली एनर्जी कभी आपके अंदर होती नहीं है। मतलब दूसरों में आप अच्छी चीज़ें देख लेते हो, उनकी कमियां नहीं देखते हो, लेकिन खुद के अंदर जब देखने की बारी आती है, तो वो आप जो सच्चाई होती है ना, वो नहीं देखते हो। मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है उसको नहीं देखते हो, लेकिन मुझे तो वो मौका ही नहीं मिलता, मतलब ये चीज़ देखते हो। ओके, तो आपको यहाँ अपने टैलेंट्स को देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मिरर की जो प्रोसेस होती है, मतलब मिरर के साथ जो काम करते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को आईना दिखाइए कि आप क्या हो, है ना। पाइल नंबर 1 में जो बटरफ्लाई थी ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये बटरफ्लाई है अच्छी। मतलब वो क्रिएटर होता है ना, वो उसको पहचान पाते हैं। ये वाली एनर्जी है।
ट्रस्ट, देखिए वही चीज़ है ना, आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है खुद के ऊपर भी, आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों में। आप अभी भी यही चीज़ है कि यार ये मैं क्यों नहीं कर पाता, क्यों सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। तो ये कुछ कर्मा होते हैं, कुछ साइकिल होते हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने आते हुए भी आप उसको देखना नहीं चाहते हो। अपनी अच्छाइयों को देखते हो ना जब आप, तो आपको समझ में आता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसके साथ काम करना होता है। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके विश्वास में आ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है परमात्मा के ऊपर, स्पिरिट गाइड के ऊपर, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, जब जब मुझे ज़रूरत हुई मेरी स्पिरिचुअल टीम हमेशा मेरे साथ थी, मेरे परमात्मा हमेशा मेरे साथ थी। ओके, तो ये आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है और भी ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं, जो भी जहाँ भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, जिस भी जगह में, ये कोई भी एरिया हो सकता है, ज़्यादातर आपका वर्क प्लेस है जहाँ आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कमी लग रही है, तो उन सारी चीज़ों की कमी के बावजूद भी, कम रिसोर्सेज के बावजूद भी आप काम कर सकते हो, ये ट्रस्ट बढ़ेगा आपका। ओके, चलिए तो अब देखते हैं आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस 10-10 पोर्टल को पार करने में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। अपनी चीज़ों को सही रखना सीख जाओ पहले। ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच। देखिए आपकी परिस्थिति अभी यही है, लेकिन आप होप नहीं छोड़ते हो, आप बार बार चीज़ों को करोगे, और वही आपका विल पावर, उस आपको मजबूत करने की ज़रूरत कि हाँ मैं कर सकता हूँ। 10 बार गिरो फिर भी 11वीं बार उठो, ये आपको करना ही होगा, ये चैलेंज लेना ही है आपको, क्योंकि इसको पार करे बगैर आप नेक्स्ट चैप्टर में जा नहीं सकते हो। ओके, तो इसकी एंडिंग करनी होगी। 6 ऑफ कप्स, आपके जो गिफ्ट्स है ना, उसको दूसरों को दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश करो, चाहे वो कोई भी हो सकता है। सिर्फ ये ज़रूर नहीं टैलेंट ही हो, मतलब कोई आर्ट ही हो, आप किसी की बात को सुन सकते हो, किसी के दुख को सुन सकते हो, ये भी एक प्रकार की टैलेंट ही होता है ना, क्योंकि आज के ज़माने में कोई सुनता नहीं किसी की, सबको बोलना होता है तो आप सुन सकते हो उन लोगों के प्रॉब्लम्स को, आप हीलर हो सकते हो डियर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, आपके पास्ट लाइफ से हो रहा है, पास्ट लाइफ से आप ये जो डर है ना अपने अंदर कैरी करके आए हो, ये सच्चाई आपको ये यहाँ पता चल सकती है कि डर आपके लाइफ में क्यों आया है। ओके, एरोफेंट, सीखना और सिखाना, देखिए यही चीज़ें, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं ना उसको हम भूलते जाते हैं, तो उन्हीं के वो एक हमारा उसको क्या बोलते हैं, विरासत बोलते हैं ना, उस विरासत को आपको संभालने का मौका मिलेगा। आपकी सोल बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। सही, जैसे बच्चों के साथ भी आपका कुछ राब्ता पड़ सकता है, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बच्चों को गाइड करना सही तरीके से। जो आजकल के बच्चे भटक जाते हैं ना, हमारी संस्कृति को याद नहीं रखते, संस्कृति को फेक मानते हैं, वही चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है आपको। लेकिन जब आप उसमें बिलीव नहीं करोगे तो दूसरे लोग कैसे करेंगे? अपने टैलेंट से, आपके खुद के टैलेंट से, ये कला है आपकी, उस कला को जो हम बहुत सारे ऐसे, जैसे मुझे वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये मेरी कला है ना, तो मैं इसको किसी और को पूरी तरीके से नहीं सिखाऊंगा। आपको ये कला सिखाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ो, चाहे 2 ही पर्सन क्यों ना आए आपके पास, लेकिन उसको भी सिखाओ। ये लेवल अप की बात करता है, मतलब जो टैलेंट है ना उसको सिखाने का मौका मिल सकता है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये भी आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ हो सकती है कि आप अपने अपने टैलेंट पर विश्वास नहीं करते हो ना, इस वजह से आपको लग रहा है कि अभी भी कमी है, मैं कुछ और सीखूं, कुछ और सीखूं। सीखने के उसमें आप जो करते जाते हो ना, वो डिले होती है चीज़ें। आपको कहाँ जा रहा है, अब सीखने का समय गया, मैदान में उतरो, युद्ध करो, लड़ो, ये कहा जा रहा है आपको। आप गुरु हो डियर, किसी और को सिखा सकते हो, इस गुरु कॉन्शियसनेस में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सुन सकता है ना,
वही सिखा सकता है। जो बोलता है ना, बकबक करता है, वो सिखा नहीं सकता है कभी। ओके, देखिए 3 ऑफ सोर्स, ये चैलेंजेस है आपके। आप चोजन वन हो, आपके ब्लड लाइन हीलिंग आप खुद कर सकते हो डियर, क्योंकि आपके पास आपको चुना गया है, ईश्वर ने आपको चुना है इन चीज़ों के लिए, किसी और को सिखाने के लिए। ये पास्ट की जो आप लेके आए हो ना कर्मा, उससे निकलने के लिए। आपके एक्स हो सकते हैं जहाँ आपको बहुत पेन मिला, तो जो सीखना था वो सीख सीख के आपको आगे बढ़ना है। ये भी एक टैलेंट होता है हमारा कि पास्ट की एनर्जी से कैसे निकले। हर कोई नहीं कर सकता इन चीज़ों को, लेकिन आप चोजन वन हो, इसी वजह से वो कर पाओगे, है ना। सन कार्ड, साहस करिए डियर। आपके बहुत सारे इनकारनेशन हो चुके हैं, वो सारे इनकारनेशन में आपने कुछ ना कुछ सीखा है। जहाँ से जर्नी खत्म हुई वहाँ से आप आगे बढ़े हो। जैसे मुझे वो ये बता रहे हैं कि कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो एक महारत हासिल करता है उन चीज़ों में, लेकिन वो उसकी सिर्फ इस इनकारनेशन की जर्नी नहीं होती है, बहुत सारे इनकारनेशन से वो सीख के आया है, उसके पास वो नॉलेज है और उसी को बांटना है जहाँ वो पहले नहीं बांट पाया, वो जहाँ उसने तंग कर दिया आज, लेकिन अब आपको मौका मिल रहा है कि अब बांटो। ये सच्चाई आपके सामने आने वाली, पास्ट लाइफ की कुछ सच्चाई है जो आपके सामने आ सकती है, और बच्चों के रिलेटेड ही आपको काम करना है। ये जो आज की पीढ़ी भटक गई है ना, उसके साथ आपका राब्ता पड़ सकता है। आपको बच्चे बहुत अट्रैक्ट करेंगे, आपको मन में ये ख्याल आएंगे बार बार कि यार ये बच्चे इस तरीके की क्यों करते हैं, क्यों उनके साथ आज की पीढ़ी उसके कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पा रही है। वो बच्चे हमसे कटे कटे से क्यों रहते हैं, क्यों हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी किसी को हो सकता है। और अगर आप बच्चे हो खुद, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप में वो नॉलेज है कि आज की जो पीढ़ी है ना, जो माता पिता से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, उनके साथ बातचीत नहीं कर पा रही है, तो वो आप सिखा सकते हो। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो यहाँ, तो उसके लिए भी वो भी टैलेंट हो सकता है, इन्फ्लुएंस करना लोगों को। ये आपके अंदर टैलेंट है। कैसे दर्द से निकले, पॉजिटिव कैसे रहे उसमें, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को दे सकते हो। और यहाँ तो है ही माँ, डेफिनेटली किसी की कुंडली अवेकनिंग हो सकती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप समझ सकते हो, ये बहुत साइकिक एनर्जी है, क्योंकि चोजन वन की एनर्जी एक जो पास्ट की एनर्जी होती है ना, जो कैरी करके आई है अब तक, उसको रोकती है वो आगे बढ़ने से, कि हाँ आने वाली जो मेरी जनरेशन है उसको मैं अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, मैं इससे रोकूंगा जो ये मुझे पेन दे रही है अभी, उन चीज़ों को मैं रोकूंगा, यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा और उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा अच्छी चीज़ों के साथ। मुझे दर्द मिला, इसको मैं आने वाली पीढ़ी को प्यार दूंगा, ये मैं दीवार बन रहा हूँ। और माँ हमेशा होती है ना, वो अपने बच्चों को कभी हर्ट नहीं होने देती, चाहे वो खुद पेन कितना भी फेस कर ले। आप में वो एनर्जी है डियर। और यहाँ तो एम्प्रेस और हेरोफंट की कार्ड है, मतलब आपको ये काम सौंपा गया है डियर। आपकी इनर चाइल्ड इश्यूज आपके खुद को भी बहुत हुए होंगे, ये चैलेंजेस आपको पार करने ही होंगे, क्योंकि ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बोल रही है आप अकेले नहीं हो, इस काम को यूनिवर्स ने आपको सौंपा है, तो ये आपको रास्ते दिखाएंगे, आपको सिर्फ जस्टिस करना है, उसके साथ जिम्मेदारी निभाइए अपनी। ओके, चलिए और 2 कार्ड्स लेते हैं हम यहाँ से। देखिए, ये गिल्ट वाली एनर्जी से निकल जाइए। मेरी लाइफ में तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो सीखना था आपको, यही लेसन होते हैं आपके। देखिए आकाशा की एनर्जी, आपको एक ऐसी चीज़ दी जाएगी, ऐसा आइडियाज़ दिए जाएंगे, जो कला जो अब तक किसी ने नहीं किया है, वो कला आपको दी जाएगी, और उसी के माध्यम से आप कुछ नई चीज़ें बना सकते हो, है ना, क्योंकि आप चोजन वन की एनर्जी में हो डियर। ओके, चलिए तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अपने आप से एक कार्ड निकला है, इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस।
और ये जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, इसकी काउंटर पार्ट होती है। ये रीयूनियन है आपका। मैं इसको यहाँ रखूँगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। इसके बारे में हम और भी बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए थे। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको बर्डन नहीं लेना है कि आप ही, मुझे ही क्यों सारा कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि चोजन वन जो होते हैं ना, उसको ही काम सौंपा जाता है। जो उसको पता है, यूनिवर्स को पता है कि यही बंदा ये जिम्मेदारियां उठाने के लायक है। ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इस वजह से आपको ये करना है। ओके। और आपके लिए देखिए वेकअप कॉल, एक्शन लीजिए, जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, कितनी पावरफुल एनर्जी आई है। और यहाँ ट्रस्ट, विश्वास रखिए, आपके ऊपर जो सौंपा गया है ना जिम्मेदारियां, ये सिर्फ आपकी खुद की नहीं है, यूनिवर्स इसमें को क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, और आपको ये करना है डियर, क्योंकि यही आपके लिए आपकी ये जर्नी है। क्योंकि आपके पास्ट में ऐसी जर्नी पास करके आए हो जहाँ सूर्य उदय करना ज़रूरी है। हमारे ये जो हम बोलते हैं ना विरासत, संस्कृति हमारी, ये लुप्त होती जा रही है। बच्चों को पता ही नहीं है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। कुछ भी जो सीरियल्स देखते हैं आजकल की, है ना, उसमें कुछ और ही दिखाया जाता है। शिव जी क्या थे, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, और इसी वजह से वो कहीं और जा रहे हैं। और ये हाई प्रीस्टेस इसकी काउंटर पार्ट है। ये इसको बोलती है कि मैं जैसे आपको बताती जाऊँ, आप ऐसे करो, क्योंकि ये इसकी इनर नोइंग है। ये गुरु है ना, ये गुरु की ये इनर नोइंग है, अपने अंतरात्मा की आवाज़, और वही सुनना है आपको कि आप कहीं भी अकेले नहीं। आपकी स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल टीम, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इसमें। ये बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। ओके, चलिए अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। यस, आपको डरना नहीं है, आपके डर से निकलो, यस बोलो इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि चोजन वन हर कोई नहीं हो सकता। यू आर रेडी, आप रेडी हो अब ये सारी चीज़ें करने के लिए, गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो जब आप खुद हेल्प ले सकते हो। जब आप खुद हेल्प लेते हो ना, तभी आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। ये लेन देन जो हम बोलते हैं ना, सांसों का भी वही होता है ना। अब जब सांस हम लेते हैं तभी तो हम छोड़ पाते हैं सांस। अगर छोड़ नहीं पाए तो क्या हुआ फिर, वो परमात्मा के साथ वही चीज़ है। अगर टैलेंट है, हुनर है, आपको कुछ दिया गया है, तो वो आपकी जिम्मेदारी समझ के उसको पूरा करो कि हाँ, मेरे अंदर ये जिम्मेदारी है, मेरे पास ये हुनर है, मुझे यूं ही परमात्मा ने नहीं दिया है, इसको मुझे शेयर करना है दूसरों के साथ। ये दूसरों की हेल्प कर पाना तभी कर पाओगे। ये उजाला फैलाना, वो रोशनी, टॉर्च, आपको भगवान ने टॉर्च बनाया जिसकी ज़रूरत अंधेरे होने के वक्त ही किसी को याद आती हो। तो आपको ये नहीं बोलना कि लोग मेरी हेल्प ले जाए, जब उनको ज़रूरत है तभी आते हैं, ये मत बोलो। क्योंकि आप एक दिया हो जो रोशनी, एक अंधेरे कमरे में वो रोशनी फैलाता है। तो दिए की ज़रूरत ही तभी होती है, टॉर्च की ज़रूरत ही तभी होती है जब अंधेरा होता है। तो कोई अगर प्रॉब्लम्स में होगा तभी आपके पास आएगा। आप वो चोजन वन हो, आप रोशनी दिखा सकते हो दूसरों को। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, और ये कम से कम मुझे लग रहा है कि 8 वीक के अंदर आप ये चीज़ समझ पाओगे, इस सच्चाई को समझ पाओगे। आपके सपनों के माध्यम से यूनिवर्स आपको बता रहे, या आपको जो कमियां, आपके अंदर की जो कमियां है ना, वो सरफेस लेवल पर आ रही है।
लेजीनेस हो सकता है आपके अंदर, ब्लेम की एनर्जी हो सकती है, काश मेरी लाइफ में ये ना हुआ था। जब भी ये सवाल आए ना आपके दिमाग में, समझो कि ये हुआ ही इसी वजह से है क्योंकि मैं चोजन वन की एनर्जी में हूँ। तो हर्ट हुआ ही मुझे इस वजह से कि इसको कोई और ना फेस करे। मैंने कर लिया ना, इसको मुझे यही एंड करना है। ये सिखाया जा रहा है आपको यहाँ। ओके, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए। तो वेकअप कॉल है, अब जग जाइए। अब नहीं जगोगे तो फिर से वही जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसना है आपको। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है आपके लिए, तो इसको ग्रैब कीजिए। ओके, चलिए, बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। चलिए, इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी आपके लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, किस तरीके से हेल्प करती है, मुझे कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।